सदगुरुदेव की जय। पूर्ण परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सतकोट कोट करूँ और मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सतकोट कोट करूँ और बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ स्वामी राम देवानंद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की स्वामी राम देवानंद महाराज जी की जय हो। पंडित चिदानंद दादा गुरु महाराज जी की जय हो। पूर्ण परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। सभी भाई भक्तों और बहनों को सत साहेब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी भगत भाइयों और जगत के भाइयों को ये मैं एक छोटी सी पुस्तक जो अपने हाथ में ली हूँ उसके विषय में बताना चाहता हूँ। और उसके पहले सभी भगत भाइयों से बहनों से जगत के भाई लोगों से बहनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहिब। और इस पुस्तक का ये जो पुस्तक है 18 नवंबर 2014 का जो बरवाला कांड हुआ था और तब बरवाला कांड की सच्चाई और शुरू से सुरानी धाम कांड और 12 जुलाई 2006 का करौथा कांड ये का पूरी कोर्ट के जजमेंट की फाइल से बनी हुई सरल भाषा में इस पुस्तक का नाम है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान भी इसमें परमात्मा ने डलवा दिया है और लेखक से और लेखक ने अपनी सरल परमेश्वर की संस्कृति संत रामपाल जी महाराज जी के पास से अपनी सरल भाषा में कोर्ट से बनी फाइल जजमेंट की फाइल के सरल भाषा में बना हिंदी में कन्वर्ट करके 8 महीने में इस पुस्तक को तैयार करवा दिया। और इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। मतलब ज्ञानियों के लिए इसमें ज्ञान भी है और षड्यंत्रकारियों और कुकर्मियों और धर्मियों के लिए ये बिल्कुल जहर है। तोप का गोला से ज़्यादा भी बढ़कर ये जहर है, मार करती है किताब। तो भगत भाइयों, इसीलिए राष्ट्रीय समाज के मुखिया आका और कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक सभी संगत को रोकते हैं कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक षड्यंत्र है। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक न पढ़ना, नहीं तो गुरुद्रोही हो जाओगे, नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि इसलिए रोकते हैं कि अगर इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो सच्चाई जान जाएगी संगत। और ये हमको 10वां अंश ज्योति पाठ अन्नदान देह दान खून दान ये सब हमको लूटने को नहीं मिलेगा या बंद कर देंगे। इसलिए ये लोग इस पुस्तक को पढ़ने से मना करते हैं। सत साहिब। तो सभी भगत भाइयों, दास का नाम रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर उत्तर प्रदेश कानपुर। दास का नाम है रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, कानपुर दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 99 19 69 48 15। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है ये ज्ञान अमृत पुस्तक सब लोग पुस्तक मनाएं। और जो संगत नहीं जान पाई उनको आगे उसको बताएं कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और मंगा कर पढ़ें, सच्चाई को जानें। क्योंकि इस समय अब
मौका परमात्मा ने दे दिया है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक पढ़ करके जो लोग नहीं जानते हैं वो सच्चाई को जाने। क्योंकि उत्तराखंड हल्द्वानी जिला नैनीताल में डारिया आश्रम को परमात्मा की कृपा से हिमांशु जोशी जो राष्ट्र स्वयं संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ करके प्रशासन से उसको सील करवा दिया है और आश्रम से हजारों अश्लील पुस्तकें बरामद करवा करके वीडियो बनाकर एक वीडियो अपने पास रखा, प्रशासन को भी दे दिया है। तो भगत भाइयों, अभी तो आश्रम सील हुआ है, केवल सील किया गया है और आगे अब इन पुस्तकों का भी लेखा जांच होगी, तब ये समझ में आएगी कि पुस्तक ये राष्ट्रीय समाज के गुंडे मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे कहाँ छपवाते थे, कैसे बनवाते हैं, ना इनका कोई नाम है ना पता है, तब समझ में आएगा। तो भगत भाइयों, अब समय है, जाग जाओ और जाग करके अपने सदगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से निर्दोष साबित कराकर जेल से लाने का प्रयास रत्न हो जाओ और अपने कर्म बना लो। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से आगे निवेदन है कि दैनिक भास्कर में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से फर्जी टोटल झूठी खबरों का खुलासा परमात्मा ने हमारे गुरु भाई कानपुर से रामचंद्र दास जी से मोबाइल में सर्च करके पूरा खाका निकलवा दिया इन गुंडों का, जो कि अब पार्ट नंबर 4 तक 3 हुआ था, अब पार्ट नंबर 4 आने वाला है। 3 में कहाँ तक हुआ कि समिति ने कई ऐसे नौजवान तैयार किए जो मेरे लिए मरने मारने को उतारू हो जाते थे, हरदम उतारू रहते थे। क्या मतलब कि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, समिति ने कई ऐसे नौजवान तैयार किए हैं जो मेरे लिए मरने मारने पर हरदम उतारू रहते हैं, जबकि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी एक चींटी को मारने के लिए भी हिदायत देते हैं। और रोहतक वाले केस की हिसार और रोहतक केसी के संबंध में जब हाई कोर्ट ने मेरी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए तो आरएस के सदस्यों और मेरे अनुयायियों ने मेरे साथ एक बैठक की। हमने तय किया कि भारत की प्रभुसत्ता संविधान को नहीं मानेंगे, किसी कोर्ट प्रशासन को भी नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हमने इसके लिए बहुत सी पुस्तकें छपवाई और आज एसएसएस के कमांडो तैयार किए। सतलोक आश्रम पर कई दिनों के लिए हजारों कमांडो के लिए खाना का सामान इकट्ठा कर लिया। भारत की प्रभुसत्ता अखंडता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी योजना बना ली थी। तो भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी का तो नाम लगा रहे हैं, मगर इन गुंडों ने खुद ये पुस्तक तैयार, राष्ट्रीय समाज के गुंडों ने ये पुस्तकें तैयार करवाई थी। जो आप ये पुस्तकें बरवाला के सत्य कथा और वो तक कई ऐसी किताबें हैं तो वो छपवाई थी, तो उन्हीं किताबों से अब ये फंस रहे हैं। वही झूठ है जो ये इसमें इस दैनिक भास्कर में पकड़ा गया है। तो भगत भाइयों, तैयार हो, अब इनका एक एक चिट्ठा खोल कर इनको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। ये खुद जाकर खुदे सिलेंडर होकर अंदर जाएंगे भगत भाइयों, और नहीं जाएंगे तो ये आंदोलनकारी सिपाही हाथ में जूता लेकर के अब जनता ये खुद इनको मारते मारते कोर्ट के अंदर इनको जेल में अंदर करवाएगी। ये जूतों के नोक के बल से इनको जूतों से मार मार करके अंदर करवाएगी ये जनता। अब समय आ गया है, जाग जाओ और
अब दैनिक भास्कर के पाठ 4 का विवरण है। भक्तों से कहा कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या संत रामपाल जी ऐसा कह सकते थे कि भगत भाइयों, क्या संत रामपाल जी महाराज ऐसा कह सकते कि भक्तों ने कहा कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? किसी भगत ने कहा कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? क्या संत रामपाल जी ने ऐसा नीच काम किया था? कभी विचार करो, कभी भक्तों करेंगे? तो अब ये लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान लेनी पड़े या देनी पड़े। इसके लिए हमने कई आदमियों को भी तैयार कर लिया, तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए। मेरे आदेश अनुसार मेरा अलग साम्राज्य स्थापित करने, भारत सरकार के कानून, प्रभुसत्ता, अखंडता की परवाह करते हुए मेरे डेरे के लिए कमांडो तैयार करना, ट्रेनिंग देना, लाठी डंडे, हेलमेट और हथियार उपलब्ध करवाना सुमित के स्मरणा का मुख्य कार्य था। मेरा लड़का मनोज और दामाद संजय का काम तेजाब, पेट्रोल, बम, काली वर्दी तैयार करवाने का था। इनके लिए पैसे मेरे कहने पर बलजीत ही देता था। रामकुमार ढाका के कल लड़के जो विजय लॉजिस्टिक है के नाम से है, उसका पैसा हमारी लड़ाई में खूब काम आया। और जबकि ये राष्ट्रीय समाज मुखिया आकाओं ने खुद ये तैयार किया है और तैयार करके सदगुरुदेव जी के नाम को 10 साल पहले ऐसी फर्जी टोटल झूठी खबरों से बदनाम कर दिया जगत पूरे संसार में। और वीरेंद्र शर्मा उर्फ कानपुर करौथा के दोनों लड़के रोहित राजू प्रीतम उर्फ राज कपूर इमलौटा पुरुषोत्तम दासपुर क्षेत्र के, जिसमें मीडिया का काम था, जो पुस्तक पंपलेट आज छपवाते थे। मुझे पता था कि मेरी जमानत के संबंध में मुझे अदालत में पेश होना पड़ेगा, परंतु मैं किसी भी हालत में पेश होना नहीं चाहता था। हाँ, जबकि संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ पंचकूला तक तारीख में हाजिर होने के लिए गए हुए थे, तब इन गुंडों ने अपने कमांडों को साथ में लेकर के हमारे गुरु सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को पंचकूला से कैद करके इस आश्रम में नज़रबंद कर दिया था। मुझे पता पेश होना पड़ेगा, परंतु किसी हालत में पेश होना नहीं चाहता था। अदालत ने मेरी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। मैंने अपने कमांडो सत्संग कमेटी के साथ मिलकर पेट्रोल, बम, पत्थर, फायरिंग, कांच, गोली, गुलेल, स्टील चक्री, मिश्री पाउडर तथा ज्वलनशील पदार्थ और पिचकारियों से प्रशासन पर हमला करवाया। 18 नवंबर 2024 को जब पुलिस फोर्स मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई, तो मैंने और मेरे संचालकों ने कमांडो फोर्स में जोश भरकर उन्हें पुलिस प्रशासन पर हमला करने के लिए निर्देश दिया। इसे हमले में मेरे कमांडो फोर्स और पुलिस को भी काफ़ी चोटें आईं। तो अब भगत भाइयों जागो, कब तक चुप रहोगे? अब अपने हाथ में जूता उठा लो और अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के लिए करके कुछ तन मन धन से कुछ कर्म बना लो। सब साहेब और आगे मुकाबले के लिए लाउड स्पीकर से आदेश किसका जुम्मा था देना? भाग 6, डेरा के अंदर संगत को भारत देश के कानून, न्यायपालिका, प्रशासन के खिलाफ जहर बटा आक्रोश पैदा करने के लिए पुस्तकें, पंपलेट, लाउड स्पीकरों, LCD का इस्तेमाल किया। जब पुलिस मेरे को गिरफ्तार करने के लिए डेरा में आई, तो पहले से रणनीति के अनुसार हमारे कमांडो संगत को असला हथियार देकर आश्रम के चारों तरफ मचान और मोर्चों पर तैनात कर दिया। हम लाउड स्पीकरों से देश के कानून के खिलाफ आदेश देते रहे और बोलते रहे कि पुलिस सरकार का मुकाबला करते रहो। मेरी और कमेटियां की रणनीति के मुताबिक सभी सदस्य
अपने अपने कार्य को अंजाम देते रहते थे। बरवाला कांड में प्रशासन से मुकाबला करने के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज भक्तों को लाउड स्पीकर से दिए थे? उपरोक्त लेख पढ़कर भारत की जनता हमारे पूर्व गुरु जी से रुष्ट है। अब मैनेजमेंट को जूतों से मारो, कब तक चुप रहोगे? अब अपने हाथ में जूता उठा लो भक्तों, अपनी संगत अब तो अपने हाथ में जूता उठा लो। सतलोक आश्रम संचालकों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ दैनिक भास्कर पर डाली गई सूचना पढ़ करके भक्तों को तो अब चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। औरतों को ढाल बनाने के लिए किया था मजबूर। भाग 7 संगत में आई औरतों को ढाल बनाकर मुख्य गेट पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया और उनके साथ आए बच्चों को अंदर गेट में बंद कर दिया ताकि औरतें भाग न सकें। जब हमने प्रशासन के साथ टकराव किया तो कुछ महिलाएं घबरा गईं और बाहर जाने की जिद करने लगीं। इस पर मेरे कहने पर बलजीत की लड़की बबीता, अन्य सेविकाएं और कट्टर न्यायियों ने कमांडो को आदेश दिया कि इन्हें कमरे में बंद कर दो। जिनमें से कुछ औरतों बच्चे की बाद में मौत हो गई। कुछ व्यक्तियों को वहाँ मेरे अनुयायियों ने घाती दस्ते के रूप में तैयार कर दिया। इसमें आरएसएस सदस्य चांदी राम, बालक डॉक्टर ओपी हुड्डा, राम कुमार ढाका, बलजीत मुख्य रूप से मेरे लिए सक्रिय थे। चांदी राम ने अपने आत्मघाती दस्तों और खुद को आग लगाकर पुलिस फोर्स पर गिरने के आदेश दिए हुए थे। जबकि भक्तों इस 429-430 में 5 महिलाओं 1 बच्चे की हत्या में इन 28 गुंडों ने जो इनमें नाम दिए हैं, इन्हीं गुंडों ने जा करके कोर्ट में कबूल किया है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से इन 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या की है। तब ये कह रहे हैं कि बाद में कमरे में बंद होने के बाद घुट घुट कर मौत हो गई, जबकि बांस के लाठी डंडे भी बरामद करवाए थे गुंडों ने। अच्छा, भाग 8 दैनिक भास्कर की टोटल फर्जी झूठी खबर का भाग 8। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जमा करने को कहा। मेरे आदेशानुसार कुछ सदस्यों को बाहर भेज दिया कि तुम प्रशासन की गतिविधियों संगत को इकट्ठा करो तथा ज़्यादा से ज़्यादा हथियार डेरा में भिजवाओ। इस बारे में सुमित बाराना, मनवीर संगतपुरा को कारतूस आदि सप्लाई करने की जिम्मेदारी लगाई गई थी, जो पहले भी कारतूस हथियार सप्लाई करते थे। मुझे इस बात का था पहले से ही एहसास था कि भारत सरकार के संविधान, कानून व प्रशासन के साथ मेरा टकराव होगा। इसलिए मैंने आश्रम में बुलेट प्रूफ गाड़ी, मेरे निजी कमरे में 6-7 असलहे, ब्लूट प्रूफ जैकेट रखे हुए थे। जब प्रशासन ने डेरे को चारों तरफ से घेर रखा था तो डेरे में लगे कैमरों से बाहर की गतिविधियां डेरे के अंदर लगे सभी टीवी पर लाइव देख रहा था। मैं अपने कमरे से ही दिशा निर्देश दे रहा था। इस डेरा के सभी कागजात मेरे बलजीत के पास थे। हम आश्रम का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखते थे। मेरी गिरफ्तारी से पहले कंप्यूटर का डाटा, हाई डिस्क, सीसीटीवी फुटेज अपने अनुयायियों को कहीं छिपाने का, नष्ट करने के आदेश दिए थे। सतलोक आश्रम संचालक गुंडों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दैनिक भास्कर में टोटल फर्जी डाली गई सूचना पढ़कर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। सच साहेब। भाग 9 सभी टेस्टों के खाते अलग अलग बैंकों में। मेरे आश्रम के सभी टेस्ट के खाते बरवाला के अलग अलग बैंकों में हैं। मैंने मेरे अनुयायियों व कमांडो के खाने के लिए रसोई, काफ़ी संख्या में बर्तन, रजाइयाँ 25 से 30 हज़ार बनवाई हुई थीं। एसीसी सैकड़ों पंखे, LED लगाई हुई थीं।
अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत के संविधान कानून के खिलाफ मैंने झंडा गाड़ कर काफ़ी पुस्तकें प्रवचन तैयार किए और अनुयायियों को लड़ने के लिए तैयार कर दिया। क्या उपरोक्त सभी नीच कार्य संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं और दैनिक भास्कर को भी बता दिया। जरा सोचो। अब भगत भाइयों जागो और मैनेजमेंट को जूतों से मारो, जूतों से मार मार कर अंदर करो, तब ये मैनेजमेंट मानेगा। अब समय आ गया है, एक आश्रम बंद सील किया गया है, पूरे दुनिया के आश्रम सील होंगे, बंद होंगे और ये गुंडे जेल के अंदर अब जाएंगे। सत साहेब जागो जागो भगत भाइयों। ये पार्ट 4 है। अब अगला पार्ट 5 अगले दिन का वीडियो, अगले दिन वीडियो बनाया जाएगा, तो वो होगा भाग 10 सत साहिब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान सच्चाई को जानने के लिए ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और मंगा कर पढ़ें, सच्चाई को जान करके पूरी दुनिया में उजागर करें। साथ साहेब और अपने सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को देर से दिया कराकर वहाँ लाने का प्रयास रत्न हो जाएं। साथ साहेब तन मन धन के साथ और हिमांशु जोशी का साथ दें। साथ साहेब।